साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में डे बुक के विषय में। डे बुक का काम क्या होता है और साथ साथ हम बैंकिंग और बहुत सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं इन सब के विषय में जानेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने क्रिएट ऑप्शन की ये अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर और स्टेशनरी मास्टर और स्टेशनरी डिटेल, इनके विषय में पूरा डिटेल में बताया। अल्टर ऑप्शन की पूरी जानकारी दी, साथ साथ हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट बताए और बाउचर्स बताए। जितने भी बाउचर्स होते हैं सारे के सारे बाउचर्स हमने यहाँ पे बता दिए। यही नहीं, हमने आपको बताया कि किस तरह से आप सैलरी पे करते हैं, तो सारा डिटेल हमने बता दिया। अब हम जानेंगे यहाँ पे डे बुक। आखिर ये डे बुक होता क्या है। डे बुक सबसे पहले तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। बुक का मतलब कोई किताब या कॉपी जिसमें आप हिसाब रखते हैं, लेकिन डे तो जिसमें पर डे का हिसाब रखा जाए, रोज का हिसाब रखा जाता है। ऐसे हिसाब को देखने के लिए आप डे बुक का यूज करते हैं। तो जैसे हम देखना चाहते हैं कि किस डेट में क्या एंट्री हुई, किस डेट में क्या ट्रांजेक्शन हुए, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहां से डे बुक में आ जाएंगे। डे बुक को जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने डे बुक का इस तरीके से विंडो खुल जाता है। यहाँ पे देखिए आपको डे बुक जो भी एक डेट में जो डेट यहाँ सेलेक्ट होगी, उस डेट में जो भी ट्रांजेक्शन किया गया होगा वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पे दूसरी भी डेट, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 तारीख को ट्रांजेक्शन किया, किसी ने 3 तारीख को ट्रांजेक्शन किया, तो यहाँ एक का ही दिख रहा है। तो हम 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख इनके ट्रांजेक्शन कैसे देखें। इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा, बिकॉज हमारा जो टैली है वो एजुकेशनल मोड पर है। तो एजुकेशनल मोड का नियम क्या होता है, वो 1 तारीख को ही एक्सेप्ट करता है, बाकी सारे डेट्स को वो चेंज नहीं करता। अब जैसे ही आप मान लीजिए कि F2 की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1/1/2025 करके लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डाल देते हैं, जैसे अभी हमने डाल दिया 2/1, तो 2 तारीख का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन अच्छा 1 और 2 ले लिया, लेकिन 3 तारीख नहीं लेगा। 3/1/2025 अब 3 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 2 तारीख का ही ट्रांजेक्शन दिखेगा। तो 1/1/2025 अगर और कोई डेट है तो उस डेट का आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, F2 कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करना है। नई डेट यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो उस डेट में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, चाहे वो कंट्रा वाउचर में हो, चाहे वो पेमेंट वाउचर में हो, चाहे वो रिसीव वाउचर में हो, जर्नल में हो, सेल्स में हो, परचेज में हो, स्टॉक जर्नल हो, जितने भी आपने एंट्रीज कर रखी होंगी वो सब डेट वाइज यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग, सबसे पहले तो एक बात क्लियर करिए कि यहाँ पे जो भी काम होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट फिर भी टैली में दिए गए हैं तो नॉलेज होना जरूरी है। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो चीजें लेन देन कर रहे हैं तो उसका हिसाब या उसमें किस तरीके से लिया गया उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ एंटर किया जाना है। तो जैसे पहला लिखा है चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग क्या है, अब यहाँ पे जैसे चेक प्रिंटिंग करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट जितने भी होंगे वो सबके यहाँ लिस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए चलिए HDFC बैंक को ही सिलेक्ट कर लिया। तो अब HDFC बैंक में हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन देंगे। अच्छा यहाँ पे कहता है, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, बैंक नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर चेक प्रिंटिंग। तो बैंक में चेक प्रिंटिंग को व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो आप सबसे पहले तो चेक प्रिंटिंग रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर करने के बाद चेक प्रिंटिंग देखिए आपको मिल जाएगा, चेक रजिस्टर करेंगे पहले। अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए नॉट इन रेंज में नहीं है। तो जब आप यहाँ पे एंट्री करना चालू करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे आपने एंट्री करी तो इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर ही आपको चेक का सारा डिटेल देना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे जैसे आप चेक का डिटेल यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं तो आपके पास अभी है नहीं, तो इसके लिए पहले आपको चेक रजिस्टर करना होगा। चेक रजिस्टर करने के बाद ही आपको ये डिटेल्स एक्टिव मिलेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे चेक प्रिंटिंग से आप देख सकते हैं कि जो जो एंट्रीज हुई हैं इसमें बैंक अकाउंट में किस चेक से हुई है, अगर चेक एंट्री हुई है तो। और पोस्ट टू डेटेड समरी, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में जो भी आप देखेंगे जो मतलब लेन देन हुआ है उस डेट में, वो सारा का सारा हिसाब आपको यहाँ पे दिखेगा।
जैसे इसमें क्या है कि आप एक जगह आपने पैसा ट्रांसफर किया तो वो वहां पे, या सामान बेचा वो दिखेगा पोस्ट टू डेटेड समरी। डिपॉजिट स्लिप, कोई भी पैसा जमा किया गया है तो उसकी स्लिप आप यहां से ले सकते हैं और उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से पेमेंट एडवाइस, यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन कौन से लेजर आपने बना रखे हैं, सारे लेजर्स खुल गए। अब इसमें जिस पे भी आप, जैसे जो भी पेमेंट का आपने बना रखा होगा उसमें अगर कोई भी आपने ट्रांजेक्शन या कुछ भी आपने कर रखा हो तो वो सारा डिटेल आप देख पाएंगे। अब जितने भी काम होंगे, अब जैसे बैंक रिकैंसिलेशन, अब जैसे किसी बैंक को आप नहीं चाहते, उस बैंक को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका कैंसिलेशन डिटेल डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस शीट की बात आती है। तो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसपे आपको पूरे कंपनी में जो काम किया गया है उसका पूरा का पूरा हिसाब दिखेगा। तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।